ओके, तो अब हम पढ़ते हैं एल्गी को। एल्गी की बात करते हैं सबसे पहले। इसकी जो क्लोरोफिल, इसकी मतलब फीचर्स की बात कर रखी है कि एल्गी दिखने में किस तरीके की हो सकती है। क्लोरोफिल बियरिंग होती है, सिंपल थैलोड एंड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश एंड मैराइन। ठीक है, दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स। एल्गी जो है वो अदर हैबिटेट्स के अंदर भी रह सकती है। जैसे कि कौन कौन से अदर हैबिटेट्स है, मॉइस्चर सॉइल एंड वुड है। उसके बाद में वो लाइकेन के साथ रह सकती है, फंगाई के एसोसिएशन में, और एनिमल स्लोथ बेयर के साथ रह सकती है। स्लोथ बेयर को इंसुलेशन देगी, स्लोथ बेयर उसको रहने के लिए जगह देगा। उसके बाद बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, कि इसकी जो फॉर्म एंड साइज है वो हाईली वेरिएबल है, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म होती है बोलवेक्स, एंड फिलामेंटस फॉर्म होती है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, एंड कुछ मैराइन फॉर्म होती है केल्प, जो कि बहुत मैसिव प्लांट बॉडीज बनाने का काम करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर इसके कि एल्गी का जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरीके से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव इसका किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस, हर एक फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप होगा। अब बात करते हैं इसके एसेक्सुअल प्रोडक्शन की, जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स से। मोस्ट कॉमनली आते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और जर्मिनेशन के ऊपर एक नया प्लांट देते हैं। उसके बाद बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि तीन टाइप का होता है, आइसोगेमस होता है, अनाइसोगेमस होता है, ऊगेमस होता है। जो आइसोगेमस है उसमें क्या होता है, आइसो का मतलब होता है आइसो मीनिंग सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, अब वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन अगर वो फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज का, एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजिलेटेड है, नॉन मोटाइल है पर सिमिलर साइज का, तो स्पाइरोगायरा। अगर हम बात करते हैं अनाइसोगेमिस की, तो उसमें आ जाएगा यूटेरियन एग्जांपल, और ऊगेमिस में आ जाएगा वोल्वेक्स एग्जांपल। ऊगेमिस में क्या होता है, एक छोटा गैमेट होता है और एक बड़ा गैमेट होता है, एक मेल हो, बड़ा वाले की बात करें तो फीमेल होती है और छोटे की बात करें तो मेल होता है, उसे बोलते हैं अपन ऊगेमिस। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये डायग्राम की बात करते हैं, ये होती है अपने कौन सी, डॉटर कॉलोनी है इसकी, और ये वाली जो कॉलोनी है इसकी वो कैसी है, ये पूरी जो कॉलोनी है बाकी वाली ये वाली, ये है इसकी पेरेंट कॉलोनी। ठीक है, इसके बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है अपने को, वोल्वेक्स, कैसा, कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनी जैसा दिखाई दे रहा है। और अगर इसकी बात करें तो ये एक फ्लामेंट, फ्लामेंट की तरह दिखाई दे रहा है, जिससे कोई फ्लामेंट हो, इसलिए इसका नाम आ जाएगा फ्लामेंटस फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है यूलोथ्रिक्स का। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि एल्गी के क्या क्या यूजेस हैं। ओके, तो एल्गी के यूजेस की देखते हैं। एल्गी यूजफुल होती है मैन को वैरायटी ऑफ वेज में, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड और फिक्सेशन ऑन अर्थ जो होती है वो एल्गी करती है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अपने पास। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू करती है, इसलिए इसे एआर का क्वेश्चन भी बना सकते हैं। उसके बाद में जाएंगे हम लोग, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द डिजोल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से, तो यहाँ पर भी एक एआर का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, इस वाले में भी एक एआर का क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। ये फोटोसिंथेटिक होने की वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन को इंक्रीज करती है एनवायरनमेंट में। इसके बाद इसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है, जैसे कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स इन ऑल एक्वेटिक फॉर्म्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं किस चीज की, कि सबसे पहला आता है फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंकटन। ठीक है, उसके बाद में आते हैं जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं स्मॉल फिशेज। ठीक है, और उसके बाद में आती हैं लार्ज फिशेज। ठीक है, और इसके बाद में कोई बर्ड इन्हें खा जाएगा। तो ये जो पूरी है वो एक तरीके से पूरी क्या है, ये एक फूड चेन है, ये एक फूड चेन है। और इस फूड चेन को चला कौन रहा है, इस फूड चेन को चला रहा है ये फाइटोप्लैंक्टन, और ये फाइटोप्लैंक्टन एल्गी ही है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छे फूड चेन के अंदर भी ये प्राइमरी सोर्स है, स्टार्टिंग इसी से होती है। ठीक है, उसके बाद में मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लेमिनेरिया एंड सरगसम की जो 70 स्पीशीज मैराइन एल्गी की फूड की तरह यूज की जाती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद में आता है सर्टेन मैराइन ब्राउन रेड एल्गी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलेट्स को बनाते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, एल्जिन ब्राउन एल्गी एंड केराजिन रेड एल्गी, जो कमर्शियली यूज किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेन चीज हाइड्रोकोलेट्स वो होते हैं जो कि लिविंग मटेरियल्स को ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, उसको सूखने नहीं देते। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, एल्जिन को एंड केराजिन को। क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं, ये अपने पास पीवाईक्यू का क्वेश्चन आ चुका है। केराजिन अपने पास पीवाईक्यू में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किस चीज की, कि सबसे पहले जो अगार है, अगार इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट, क्योंकि जेलेडिन ग्रेसिलेरिया से बनाया जाता है, इसको यूज किया जाता है ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। ठीक है, तो इससे अपने को से पूछ सकता है यहाँ पर एक एआर का क्वेश्चन, कि ये कमर्शियली यूज होता है क्योंकि ये आइसक्रीम जेलीज में यूज किया जाता है। उसके बाद में आएगा यहाँ पर क्या चीज,
क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा है, रिच इन प्रोटीन, यूज्ड इन द फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर्स। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर इस चीज का भी कि ये क्लोरेला जो होती है वो स्पेस में यूज किया जाता है, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा खाना ले जाके हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए वहां पर ऐसा कुछ लेके जाते हैं जो बहुत कम अमाउंट में हो और बहुत ज्यादा अपने को एनर्जी दे। ठीक है, इसके बाद एलगी को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले आएगा ग्रीन एलगी। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ग्रीन एलगी को। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में आता है, कॉमनली इसे ग्रीन एलगी बोला जाता है, सॉरी, कॉमनली इसे ग्रीन एलगी बोला जाता है। दे प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फ्लामेटस तीनों तरीके की हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी की वजह से ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। और जो एक पिगमेंट होते हैं वो कहाँ लोकलाइज्ड होते हैं, वो लोकलाइज्ड होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोप्लास्ट की काफी सारी यहाँ पर शेप हो, क्लोरोप्लास्ट की काफी डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप और डिफरेंट प्लांट बॉडीज के अंदर अलग अलग शेप के होते हैं, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैं, वन और मोर स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिन्हें पायरिनोड्स बोलते हैं। और पायरिनोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पायरिनोड्स कंटेन करते हैं प्रोटीन को बिसाइड स्टार्च। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अंदर की तरफ क्या है, रुबिस्को प्रोटीन है और चारों तरफ क्या आ जाएगा, इसके पास स्टार्च आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अंदर की तरफ क्या है अपने पास, अंदर की तरफ ये है अपने पास प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन मान लेते हैं ये प्रोटीन एग्जाम्पल में रुबिस्को है। ठीक है, और चारों तरफ क्या है इसके, ये है स्टार्च। इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है क्या, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सम एल्गी में भी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी कर लेते हैं। और ग्रीन एल्गी की रिजिड सेल वॉल होती है और मेटा वो इनर सेलुलोज की बनती है और आउटर पेक्टोज की बनती है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अपन रिप्रोडक्शन की। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो यूजुअली फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल जो होता है फ्लैजिटेटिव जूस्पोर से होता है, जो कि जूस्पोर इंडिया के अंदर बनते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कंसिडरेबल वेरिएशन होते हैं। टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स में भी आइसोगमस, अनाइसोगमस, ओगमस तीनों तरीके का हो सकता है। और इसके एग्जांपल्स की बात करें अपन, क्लाइमेडोमोनास, वोल्वक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगारा एंड कारा। कारा की अगर मैं बात करती हूँ, कारा की बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कारा, कारा क्या है, पूरी जो एल्गी है उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। लेकिन कारा एक ऐसी एल्गी है जिसके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक सेकेंड, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड नॉन, क्या हो गया इसको, ओके शिट, आई एम सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, मल्टी सेलुलर एंड नॉन जेकेटेड। बाकी एल्गी के यूनिसेलर होते हैं एंड अपने पास जेकेटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ ब्राउन एल्गी की। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी को स्टार्ट करते हैं। जो ब्राउन एल्गी है मेनली कहाँ मिलते हैं, मेनली मैराइन हैबिटेट्स में मिलती है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म में बहुत अच्छी वेरिएशन को शो करती है। ये सिंपल ब्रांच्ड से लेके फ्लामेटस एक्टोकार्पस से प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्कैल्प तक जा सकती है, विच में भी रिच इन हाइट्स ऑफ 100 मीटर्स की हाइट जा सकती है। दे पोजेस क्लोरोफिल एसी, AC carotenoids and xanthophylls. They vary in the color. कलर में वेरी करती है, ओलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन में, डिपेंड करता है कि कितना जेंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है उसके अंदर। और फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर करती है, जो कि लेमिनेरियन एंड सरगसम, लेमिनेरियन और मैनिटोल की फॉर्म में हो सकता है। इसके बाद में वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक वॉल होती है, यूजुअली कवर बाय द आउटसाइड जिलेटिनस। इनर हमेशा सेलुलोस होगी। इनर की अगर मैं बात करती हूँ, तीनों एल्गी में इनर तो हमेशा ही सेलुलोस की ही होगी, जो वॉल होती है सेल वॉल वो। आउटर की अगर मैं बात करती हूँ तो वो सब में अलग होती है, ग्रीन एल्गी में अलग, ब्राउन में अलग और रेड में अलग। यहाँ पर आउटर एल्जिन की होती है। इसके बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आती है, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड्स a centrally located vacuole and a nucleus। ये दोनों चीजें भी उसके साथ प्रेजेंट होती हैं। द प्लांट बॉडी यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय द होल्डफास्ट, स्टिप एंड द फ्रोन। ये तीन चीज ब्राउन एल्गी में स्पेशल है। होल्डफास्ट नीचे की जड़ों को बोल दिया जाता है, स्टिप इसके तने को बोल दिया जाता है एंड फ्रोन उसकी पत्ते को बोल दिया जाता है, जिसका पत्ता होता है वो। तो ये पूरी जो प्लांट बॉडी बन गई तो एक तरीके से किसकी, ब्राउन एल्गी की बन गई। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर देख लेते हैं किस चीज को, कि इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मोस्ट ब्राउन एल्गी में। जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है। किससे, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर से होता है। एंड दे आर पियर शेप्ड एंड लिंक टू अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। किस तरीके के होते हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखो इस तरीके से, ये ऐसे होते हैं, ऐसे,
ठीक है, ये पेयर शेप हो गया। और 2 लैटरली अटैच फ्लैजिला होता है इनके पास, ठीक है। फ्लैजिला इसका एक ये हो गया और एक ये हो गया और अनइक्वल साइज का हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, अनाइसोगेमस, oogamous हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमेट्स में भी टेक्स प्लेस वोटर और विद इन ooganium के अंदर हो सकते हैं। द गैमेट पाइरिफॉर्म पेयर शेप के होते हैं, बेयर 2 लैटरली अटैच फ्लैजिला होता है। और एग्जांपल्स आएंगे एक्टोकार्पस, डिक्ट्यूटा, लेमिनेट, सर्गसम एंड फ्यूकस, इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम रोडोफाइसी की और रेड एल्गी की। अगर हम रेड एल्गी की बात करते हैं तो देखते हैं मेंबर्स रोडोफाइसी के मेनली क्या होते हैं रेड एल्गी के, बिकॉज ऑफ predominance of red pigment or phycoerythrin in their body, majority of the red algae marine with greater concentration from the warmer areas, ठीक है। वार्मर एरियाज में ज्यादा रहती हैं। रेड एल्गी ऐसी है कि जो कि सरफेस के ऊपर भी रहना पसंद करती है और ग्रेट डेप्थ में भी रहना पसंद करती है, दोनों ही चीजें इसमें पसंद करती है, दोनों जगह रहती है, क्योंकि ये बहुत हाई लाइट को भी एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस कर सकती है और बहुत कम लाइट को भी, ठीक है। ये वेल लाइटेड रीजन्स रहते हैं क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो ग्रेट डेप्थ ओशन के अंदर भी रहते हैं, जहां पर बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है, उस जगह पर भी ये रहते हैं। इसके बाद में रेड थैली, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी इज मल्टीसेलर होती है इसकी, ठीक है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फूड स्टोर होता है फ्लोडेरियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि सिमिलर होता है किससे, अमाइलोपेक्टिन से एंड ग्लाइकोजन से स्ट्रक्चर में। रेड एल्गी यूजुअली प्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन से होता है। दे रिप्रोड्यूस asexually by the non-motile spores and sexually by the non-motile gametes। इसमें हर एक चीज नॉन मोटाइल होती है, कोई भी चीज मोटाइल नहीं होती है। और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है। और इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूंगी तो आ जाएगा पोलिसिफोनिया, पोरफायरा एंड द ग्लेसिरेरिया एंड जेलेरियम। इसको आप याद कर सकते हैं डबल पी, इसको आप याद कर सकते हैं डबल पी एंड डबल सी, इस तरीके से भी इसकी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, डबल पी डबल सी इस तरीके से भी, ठीक है। या फिर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी इसकी ट्रिक हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं टेबल की। टेबल में सबसे पहली चीज क्या आती है इंपॉर्टेंट, कि कॉमन नेम क्या है इसका, इसका है ग्रीन एल्गी, इसका है ब्राउन एल्गी, इसका है रेड एल्गी। इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, कि पिगमेंट्स की बात करेंगे। इसमें है क्लोरोफिल ए बी, इसमें है क्लोरोफिल ए सी और इसमें है क्लोरोफिल ए डी। इसमें अलग क्या है, इसमें अलग है फ्यूकोजेंथिन और इसमें अलग है फाइक्रोइरिथ्रिन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। स्टोर फूड की अगर मैं बात करूं, इसमें स्टार्च है, इसमें लेमेंटिल एंड लेमिनेरियन और इसमें फ्लोडेरियन स्टार्च, याद रखना है। सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज की इनर होती है, सेलुलोज की इनर होती है आउटर एल्जिन की होती है, सेलुलोज की इनर होती है आउटर पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की होती है। अगर अब मैं बात करती हूँ फ्लैजिला की, 2 8 इक्वल एंड एपिकल होते हैं, 2 होते हैं यहाँ पर 8 इक्वल एंड एपिकल, इस तरीके से 2 8 इक्वल एंड एपिकल हो सकते हैं। इसमें लेटरल हो सकते हैं और इसमें फ्लैजिला होता ही नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हैबिटेट की। इसको रटने की जरूरत नहीं है, पर सिंपल याद रख सकते हैं कि जो फियोफाइसी होती है वो फ्रेश वाटर में रेयर होती है, ब्रैकिश और सोल्ट वाटर में होती है। और जो रोडोफाइसी होती है वो भी मेनली किस में होती है, मतलब नमकीन वाले पानी में ज्यादा होती है, ब्रैकिश वाटर में। और जो ग्रीन एल्गी होती है वो मेनली अपने पास फ्रेश वाटर में ज्यादा पाई जाती है, बाकी ब्रैकिश और सोल्ट वाटर में भी होती है।